गांव के भोलू काका सचमुच एक नंबर के भोलू थे। जो भी चाहता भोलू काका को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता। बेचारे भोलू काका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक बार भोलू काका अपने खेत पर बोरिंग करवा रहे थे। बोरिंग करने वाला भी बोरिंग के नाम पर एक छोटा सा गड्ढा खेत में खोद कर कहता है, भोलू काका आपकी बोरिंग हो गई है। हो गई? इतनी जल्दी? लेकिन ये गड्ढा तो बहुत छोटा लग रहा है। क्या बात करते हो भोलू काका, पूरे 150 फीट गहरी बोरिंग हुई है। अरे लेकिन पानी कहाँ है? भोलू काका आप सचमुच ना नाम की तरह बिल्कुल भोले हो। अरे बिना हैंडपंप के पानी ऊपर कैसे आएगा भला? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। इसलिए ना लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं। कोई हैंडपंप वाला आपको बेवकूफ ना बनाए, इसीलिए मैं आपको लोखंड वाला हैंडपंप वाले का पता दे देता हूँ। मेरा नाम बोलकर आप उससे हैंडपंप लेना। हेलो लोखंड वाला हैंडपंप वाले, एक बहुत ही भोला भाला बकरा भेज रहा हूँ। एक नंबर का बेवकूफ है। 1 रुपए की चीज 4 रुपए में खरीदता है। लूट लेना इसे। आने दो बकरे को। कुछ ही देर में भोलू काका हैंडपंप वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। लगता है बोरिंग वाले दिलावर भाई का यही बकरा है। शक्ल से ही हलाल होने वाला लगता है। इसे 6 गुना भाव बताकर 4 गुना में बेच दूंगा। आइए आइए, कहिए क्या दिखाऊं? जी दिलावर भाई, बोरिंग वाले ने भेजा है। कोई बढ़िया सा हैंडपंप दीजिए ना। हाँ है, क्यों नहीं। ये देखिए पूरे 7,000 का है। 7,000 का हैंडपंप? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पहले कैसे सुनते? पहली बार तो आप हमारी दुकान पर आए हो। ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है। इसे राइट से चलाओ तो ठंडा पानी निकलता है और लेफ्ट से चलाओ तो गर्म पानी निकलता है। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ठंड में गर्म पानी से नहाओ और गर्मी में ठंडे से। एक ही नया पीस था जो आपके लिए रखा था। ले जाइए, पूरा गांव आपके हैंडपंप पे पानी भरने आएगा। पूरे गांव का भला होगा? तब तो दे ही दो। भोलू काका हैंडपंप ले जाकर अपनी बोरिंग में लगाते हैं। गांव के कई लोग उनके हैंडपंप को देखने आते हैं। भोलू काका सुना है आप 7,000 रुपए का हैंडपंप लेके आए। अरे भोलू काका, इतने में तो मतलब 10-12 हैंडपंप आ जाते हैं। अरे ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है। इसे दाएं चलाओ तो ठंडा और बाएं चलाओ तो गर्म पानी निकलता है। देखो अभी कमाल। अरे इसमें से तो पानी ही नहीं निकल रहा। ये क्या हो गया? लगता है पानी 100 फीट नीचे से आएगा, इसीलिए आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कमाल है। ये क्या, इसमें से तो पानी ही नहीं निकल रहा। लगता है हैंडपंप वाले ने भोलू काका को बेवकूफ बनाकर ठग लिया। भोलू काका इस बात की शिकायत करने हैंडपंप की दुकान पर जाते हैं। लोखंड वाला भाई, आपने तो कहा था इसे दाएं से चलाओ तो ठंडा और बाएं से चलाओ तो गर्म पानी निकलेगा, पर इसमें से तो पानी ही नहीं निकल रहा। कैसे निकलेगा? आपकी बोरिंग में तो पानी ही नहीं है। बोरिंग वाले से कहो कि फिर से बोरिंग करे। जब भोलू काका बोरिंग वाले से कहते हैं तो वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बोरिंग करूं और पानी ना निकले। अरे पत्थर पर भी मशीन चला दूं ना, वहाँ से भी पानी निकल आएगा। ये तो फिर भी आपकी खेत की जमीन है। तो फिर पानी क्यों नहीं निकल रहा दिलावर भाई? अब वो तो आप ही जानो। मैंने तो 150 फीट बोरिंग कर दी है,
अब हैंडपंप वाले से बात करो। वो कह रहे हैं कि आपसे कहूँ और आप कह रहे हैं कि उनसे कहूँ। एक काम करो भोलू काका, आप किसी से बात मत करो, जाकर आराम से वेट करो। जब पानी आएगा तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ओम भिक्षाम दे बच्चा। कहाँ से दूं बाबा, सवेरे से कोई इनकम नहीं आई है, बस भोलू काका की शिकायत आई है। शिकायत मत कर बच्चा, दान कर, तेरी परेशानी दूर होगी। कैसे परेशानी दूर होगी बाबा? इन्होंने कहा था हैंडपंप दाएं से चलाओ तो ठंडा पानी निकलेगा, बाएं से चलाओ तो गर्म पानी निकलेगा, पर इसमें से तो पानी ही नहीं निकल रहा। दुखी मत हो बच्चा, दान दे। छोटा ग्रहण तुझ पर ग्रहण लगा था, अब दूर हो गया। जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे हैंडपंप को दाएं हाथ से चलाएगा तो उसमें से दूध निकलेगा और बाएं हाथ से चलाएगा तो दही। सच्ची बाबा? हाँ बच्चा, भिक्षाम दे। अरे हम क्या कम थे जो साधु ने भी भोलू काका को बेवकूफ बना दिया। मगर साधु की बात सच निकल जाती है। भोलू काका जैसे ही अपना हैंडपंप दाहिनी तरफ से चलाते हैं, उसमें से दूध निकलता है और बाईं तरफ से चलाते हैं तो दही निकलता है। ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे भोलू काका, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लाओ एक लोटा दूध हमें भी पिलाओ। अरे भोलू काका, मुझे एक गिलास दही दे दो। हैं, लस्सी पीने की बहुत इच्छा थी हमारी। तेरे लिए तो बाएं तरफ से चलाना पड़ेगा। अरे ये तो सचमुच के दही है। वाह काका वाह, हमने सुना था किसी जमाने में हमारे देश में दूध दही की गंगा बहती थी। अब आने वाले समय में लोग कहेंगे कि किसी जमाने में भोलू काका के हैंडपंप से दूध दही निकलता था। और इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है। कई लोग आकर दूध दही ले जाते हैं। बोरिंग वाला और हैंडपंप वाला ये खबर सुनते ही चौंक पड़ते हैं। अरे लोखंड वाला हैंडपंप वाले, तुमने सुना? वो भोलू काका का हैंडपंप है ना, उसको राइट से चलाओ तो दूध और लेफ्ट से चलाओ तो दही निकल रहा है। हाँ यार, वो साधु तो सचमुच चमत्कारी था। अरे साधु को छोड़ यार, तेरा हैंडपंप ना खुद में चमत्कारी है। चलकर भोलू काका से ना वापस लेकर आते हैं और अपने खेत में लगाते हैं। सोचो, पूरे दिन दूध और दही निकलेगा तो हम कितना कमा लेंगे। हाँ, भोलू काका तो बेवकूफ है, पूरा गांव उसे बेवकूफ बनाकर दूध दही खाता पीता रहेगा। चलो। और वो लोग भोलू काका के पास पहुंचकर एक नया हैंडपंप दिखाते हुए उनसे अपना हैंडपंप वापस मांगते हैं। अरे भोलू काका, गलती से मैंने आपको दूध दही निकालने वाला हैंडपंप दे दिया था। अच्छा, तभी तो इसमें से पानी नहीं निकल रहा था। कितने समझदार हो आप भोलू काका। अब एक और समझदारी वाला काम करो, ये पानी निकालने वाला हैंडपंप पकड़ लो और ये दूध दही वाला वापस कर दो। ठीक है दिलावर भाई, बदल दो। ठहरो तुम दोनों। तुम कौन हो भाई, हमें ठहरो कहने वाले? ये हमारे पोते हैं दिलावर भाई। चमत्कारी हैंडपंप के बारे में सुनते ही शहर से इसे देखने के लिए आ गए हैं। देख लिया ना, अब मैं ले जाता हूँ इसे। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे? ये हैंडपंप मेरे दादा ने खरीदा है, पूरे 7,000 में। प्रॉफिट लिए बगैर नहीं वापस करेंगे। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? हाँ, और हमारी बोरिंग करने में लगा 30,000। टोटल 1,30,000 दो तो ही ये हैंडपंप मिलेगा। काका, हम वापस कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे गांव वाले हो, इसीलिए वापस कर रहे हैं, वरना करते भी नहीं। ये तो बहुत ज्यादा है। तो रहने दो। मुझे तो अमूल, मदर, गोकुल या पतंजलि वाले से बात करने की देरी है बस। 1.5 लाख यूं ही मिल जाएंगे। हैंडपंप वाले ये सही कह रहा है। 1,30,000 रुपए देते हैं और हैंडपंप ले लेते हैं, और इतना तो 2-3 दिन में कमा लेंगे यार।
और वो 1,30,000 देकर हैंडपंप ले जाकर अपने खेत में लगाकर चलाते हैं। वाह, राइट साइड से तो दूध निकल रहा है। अब मैं लेफ्ट से चलाता हूँ। अरे वाह, दही निकल रहा है। हाँ, अब हमारी भी दूध की ऐड आएगी, द टेस्ट ऑफ लोखंड वाला। मैं फिर राइट से चलाता हूँ। अरे ये क्या, इसमें से तो दूध नहीं निकल रहा। लगता है दही निकालने की बारी है। अरे इसमें से तो दही भी नहीं निकल रहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो निकल रहा था। एक मिनट चेक करता हूँ। अरे इसमें तो डेयरी के दूध और दही की थैलियां लगी हुई हैं। मतलब दूध दही की थैलियों की वजह से निकल रहा था। हैंडपंप कोई चमत्कारी नहीं हुआ है। अरे ये देखो, इसके साथ तो एक लेटर भी भेजा है। तुम दोनों ने मेरे भोलू काका को बेवकूफ बनाया, तो मैंने भी साधु बनकर तुम दोनों को बेवकूफ बनाकर अपने दादा का पैसा सूद समेत वापस ले लिया। अब अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो पुलिस में कंप्लेंट करके पूरी दुकान और घर में रेड करवा के बुलडोजर फिरवा दूंगा। अरे बाप रे, लगता है ये बुलडोजर बाबा का चेला है, बहुत खतरनाक है। चल भोलू काका की बोरिंग सही करके हैंडपंप लगा देते हैं। बेवकूफ किसी और को बना लेंगे यार, वरना दुकान पे बुलडोजर चल गया तो। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।